आप सभी को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं महरौली विधानसभा से भाजपा से प्रबल दावेदार कैंडिडेट के तौर पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं विक्रम गहलोत सन्यासी, और इनके साथ आज हम मौजूद हैं। आइए मिलकर बातचीत करते हैं नए साल के शुभ अवसर पर इनकी तरफ से क्या संदेश है। सर, स्वागत है आपका और बधाई हो नए साल के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, पूरी दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों को, महरौली विधानसभा के सभी जनगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी खुश रहें। 2025 जो अभी नया साल है तो उसमें आप लोगों के घर में खुशहाली आए, आपका परिवार खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, आपके माता पिता खुश रहे, आप स्वयं स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये मेरी कामना है। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों खुशियाँ लेकर आए नव वर्ष। धन्यवाद। सर, आपसे सवाल ये है कि लगातार अरविंद केजरीवाल योजना पे योजना ला रहे हैं। ऑटो वाले के लिए जीवन बीमा, बच्चियों की शादी में 1 लाख रुपए देने का वादा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि केजरीवाल जी का जितना भी नाम कम से कम लिया जाए वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि केजरीवाल जी का नाम लेना सब दुनिया जान चुकी है कि उसका हम बार बार नाम लेके उसको बेकार का बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो ये ऑटो वालों की स्कीम लेके आए हैं, मेरे आज करीब 600 ऑटो पे ऐड चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, अगर उन्होंने किसी बहन बेटी की उसमें 1 लाख रुपया देना होता तो वो दे सकते थे। आपने शीश महल में उन्हें 150 करोड़ रुपया लगाया, तो पता है कितनी बच्चियों का विवाह होता? 1.5 लाख बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दे सकते थे वो। उन्होंने 10 साल में कोई एक फूटी कौड़ी नहीं दी। किसी के बहन के कन्यादान में भी 1100 रुपये दिए हो तो आप मुझे दिखाइए, मैं मान जाऊंगा केजरीवाल जी सत्यवादी हैं। वो झूठ बोलते हैं हमेशा, तो ऐसे आदमी का बार बार जिक्र करना मेरे लिए शायद ठीक नहीं है एक सन्यासी के लिए। अच्छा, आप सन्यासी हैं सर। हाल ही फिलहाल में उनका एक और योजना हाईलाइटेड है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तौर पर एक और योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 प्रति माह रुपए देने की वादा किया है उन्होंने। क्या कहेंगे, आप एक सन्यासी हैं इस पे? देखिए, फिर वही बात आ गई। आप मुझे ये बताइए कि 10 साल से केजरीवाल जी सो रहे थे क्या? 10 साल से किसी मंदिर में पुजारी को 1 रुपया दिया हो तो बताइए। आज वो कह रहे हैं जी पुजारी जी को मैं 18,000 रुपये दूंगा। मैं तो खुद सन्यासी आदमी हूँ भैया, वो जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ऐसे झूठ में, बहकावे में कोई ना आए। हम तो सभी मंदिर के पंडितों से भी गुजारिश करेंगे, ऐसे झूठे आदमी पे विश्वास ना करें। एक समझदार व्यक्ति का काम ये नहीं होता झूठ फैलाना, उसका काम होता अपना प्रचार करें। मैं क्या काम करूंगा जनता के लिए? अब मैं क्या काम कर सकता हूं वो बताइए ना, खाली ये झूठ ना फैलाएं। झूठ भगवान भी देखता, परमात्मा भी देखता कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। एक योजना उनका ये भी चर्चा में है, अंबेडकर सम्मान योजना, जिसके तहत दलित कास्ट के बच्चों को बाहर भेज फिर भाई साहब वही बात आ गई। आप मुझे ये बताइए ना, 10 साल से क्यों नहीं भेजा गया? किसी भी दलित समाज के बच्चे को, किसी बहन बेटी, गरीब को भी भेजना चाहिए। मेरी राय ये है, कोई भी गरीब का बच्चा हो, किसी समाज का हो, तो उसको पढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास फंड है तो देना चाहिए। और उसको गरीब आदमी का क्या, गरीब आदमी को पढ़ा दे, लिखा दे, अच्छा खाना पीना खिला दे, अच्छी उसको नौकरी लग जाए, यही कामना होती है माता पिता की। तो आज तक 10 साल से क्यों सो रहे थे? वो 10 साल में क्यों नहीं दिया गया? एक बच्चे को बताइए उन्होंने कोई नया स्कूल आज तक खोला हो तो बताइए पूरी दिल्ली में। जब आए थे बड़े बड़े वादे किए थे कि जी मैं 500 स्कूल खोलूंगा। 500 स्कूल में से 5 स्कूल मुझे गिनवाइए कि दिल्ली में उसने खोले। सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। इस झूठ की राजनीति को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। और हम आज ये कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम झूठे वायदे नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। हम काम क्या कर सकते हैं, क्या जनता को लाभ दे सकते हैं। हाँ, मैं एक सन्यासी आदमी हूँ, मैं समाज में सामाजिक काम ही करता हूँ। पिछले 13 साल से 17 साल हो गए मेरे को पार्टी का काम करते हुए, करीब 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा 51 साल की उम्र हो चुकी है। मेरा जीवन ही समाज के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
मुझे टिकट मिले ना मिले उससे भी कोई मुझे टिकट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं महरौली विधानसभा से, टिकट कब मिलने वाली है आपको? देखिए, टिकट का अभी हमारे जो आदरणीय सम्मानित अमित शाह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी हाईकमान ही इस विषय पे बताएंगे कि वो कब फाइनल कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख 6 तारीख के आसपास हमारी लिस्ट सारी क्लियर हो जाएंगी और दावेदारी पेश करना सभी का अधिकार है। अगर मुझे इस लायक समझेंगे हमारे आदरणीय हाईकमान कि जी ये समाज सेवा कर सकता है तो मुझे ज़रूर पसंद किया जाएगा, अदरवाइज नहीं समझेंगे तो वो किसी को भी देंगे, वो मेरे लिए भगवान की तरह होगा। हम उसका सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से उसके लिए काम करेंगे और जो भी समाज में सेवा हो सकती है मैं सेवा के लिए ही बनाऊं और मैं सेवा ही करूंगा। मैं नहीं कर सका तो देखो, आज मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे तो समाज के लिए करना है, वो मेरे को टिकट देंगे जब भी करना, नहीं होंगे किसी दूसरे को देंगे जब भी करना। ये है कि थोड़ा फर्क है, आज मेरे हाथ में पावर है, मैं थोड़ी ज़्यादा खुल के सेवा कर पाऊंगा, अदरवाइज वो किसी और को देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा कम सेवा कर दूंगा, लेकिन सेवा मैं जरूर करूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा। मैंने जो संन्यास लिया है, मैंने ना कभी घर बसाना, ना मेरी शादी होनी है, ना मैंने करी, ना मैंने करनी है भविष्य में, तो मेरा जिंदगी में पूरी जीवन समाज के लिए मैं समर्पित हो चुका हूँ और उस समर्पित होने के कारण मैं समाज के लिए सेवा करूंगा तहे दिल से और जितना भी मुझसे हो सकेगा। और 2025 आ चुका है, वो मेरे लिए बहुत ही शुभ है। मेरे फ्लैट का नंबर भी 2025 है और मैं बसंत कुंज में 13 साल से रह रहा हूँ और ये है कि अब आने वाला समय जो होगा वो तो अब परमात्मा ही बताएगा, हमने आगे बढ़ के क्या करना है, लेकिन कोई झूठा वादा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। हमारी पार्टी कभी झूठा वादा नहीं करती, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो दिया है। अब जैसे इन्होंने ये संजीवनी योजना निकाल दी, आप सोचिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेटों में लागू कर चुके हैं, सिर्फ एक दिल्ली में नहीं हुई वो, क्योंकि ये इन्होंने होने नहीं दी कि जान पूछ के कि कहीं इन्होंने लागू कर दिया तो हम क्या करेंगे, जबकि वो कितनी अच्छी योजना थी। हर सीनियर सिटीजन को फ्री इलाज मिल रहा है, हर किसी का 5 लाख तक का फ्री इलाज है। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं जी हम 10 लाख आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आयुष्मान योजना जो इन्होंने चलाई है वो बिल्कुल जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो एक ढोंग कर रहे हैं। हम तो वो तो पहले से ही कर चुके हैं, वो तो हमारी पार्टी पहले से ही कर चुकी है और ये इसीलिए केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो हमारा एक देखते हुए उसी के ब्याह पे कर रहे हैं। महरौली विधानसभा से आप प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आज महरौली विधानसभा के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए जी, महरौली विधानसभा के सभी सीनियर सिटीजन हैं, वो मेरे माता पिता हैं, मैं उनको माता पिता की तरह प्रेम करूंगा। जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मैं उनको भाई बहन की तरह प्यार करूंगा। जो छोटे बच्चे हैं मैं उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करूंगा। मेरे तो परिवार यही है, अब मुझे इससे फालतू कुछ नहीं है। अपने परिवार के लिए एक पिता जितना काम कर सकता है, आप खुद समझदार हैं कि एक पिता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है, तो इस तरह मैं काम करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो ये था हमारे साथ महरौली विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा से कैंडिडेट के तौर पर विक्रम गहलोत सन्यासी जी, जो बातचीत कर रहे थे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। जय हिंद, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।